ओके दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को छाया जी आगे बढ़ाएंगी, जो आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए सब मिलके छाया जी का वेलकम करें। तो छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू छाया जी। बहुत 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 थैंक यू मैडम, आपका ये सुंदर इनवाइट के लिए। या पहले तो मैं सारे यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं ध्यान बंधुओं को मेरा आत्मपूर्वक प्रणाम सबको मैं देती हूँ। और पहले तो अपना गुरु और अपने प्यारे दोस्त ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को मेरे दिल से नमन करती हूँ, और स्वर्णमाला अम्मा को बहुत दिल से नमन करती हूँ, और सारे पिरामिड मास्टर्स को नमन करती हूँ दोस्तों, जिनके वजह से आज लोगों तक ध्यान पहुंच रहा है। ध्यान और ज्ञान, सिर्फ ध्यान ही नहीं, उसके साथ जो आवश्यक है वो ज्ञान भी पहुंच रहा है। ऐसे सारे सारे पिरामिड मास्टर्स को मैं अपने दिल से नमन करती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं छाया और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। और ऐसे ही अपनी टीचिंग करते करते मैं ध्यान में आ गई थी। ऐसे अपने आप एक दिन, बहुत एक खूबसूरत दिन में पिरामिड वैली चली गई, जो नजदीक में पड़ता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने के लिए क्या है, ये चीज है क्या। और बहुत बहुत मेरे को मन भा गया, जैसे कि एक मैग्नेट एक चीज को ऐसे खींचता है ना, ऐसे मैं उसके तरफ खींचे हुए चली गई। और बार बार जाती रही, बार बार, जब बहुत बहुत जोर से वो खिंचावट महसूस हो रहा था कि कुछ तो है यहाँ पे, जो मेरे मन को, मेरे दिमाग को, सबको मेरे आत्मा को भा रहा था, कुछ तो था। तो मैं बार बार पहुंचती रही वहां पे। और ऐसे ही मैंने क्लासेस उनके अटेंड करने शुरू किया। उसके बाद कोविड टाइम में बहुत सारा, यस यस, मैं मनोज कुमार सर, बहुत बहुत नोबल प्रोफेशन है टीचिंग, और बहुत दिल का करीब है मुझे अपना प्रोफेशन, इसीलिए मैं यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना मेरे लिए बहुत बहुत दिल के करीब है। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ऐसे ही बाई नेचर पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही देखते देखते कोविड टाइम्स में बहुत सारा वर्कशॉप्स मैंने किया, मेरे सारे फैमिली ध्यान में आ गए, सबके जिंदगी में बहुत सारा बदलाव हो रहा था। तो उसको मैंने देखा कि मैंने सोचा कि अभी ये बदलाव सिर्फ मेरे और मेरे फैमिली के इतना तक सीमित नहीं रखना है, यहाँ से और आगे बढ़ाना है। तो मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया अपने नेबर्स को, दोस्तों को, ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐसे ही मेरा शुरू हुआ। पर जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ध्यान सिखाना है, उस दिन से मेरे जिंदगी बदल गया। बहुत बहुत अच्छे तरफ से मेरे जिंदगी बदल बदल गया, मैं बदल गई अंदर से। जब ध्यान कर रही थी तब तो बदलाव दिख रहा था, पर जब ध्यान सिखाना शुरू किया तब तो कुछ और ही हुआ मेरे जिंदगी में। बिल्कुल निडर हो गई, बिल्कुल पूरा पूरा प्यार ही प्यार मेरे अंदर भर गया था। तो पत्री सर को बहुत 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 ग्रेटिट्यूड मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, जो एक इतना प्यार था उनको मानवाड़ी के ऊपर, जो वो ऐसे सबको ध्यान रात दिन एक करके सबको सिखाया, ताकि आज यहाँ तक वो पहुंचा है कि घर घर पहुंच रहा है। ठीक है, सब पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब कीजिए। वो बैठो हम बात करें ना, इजी करें। प्लीज म्यूट में रहिए, किसी और को हमारे से तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबको पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब करो दोस्तों। पीएम सारे लैंग्वेज में पीएमसी पिरामिड मेडिटेशन चैनल अवेलेबल है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अंदर जो जो ज्ञान का क्लासेस आता है वो अटेंड कीजिए। चलो, आज का हमारा क्लास, ज्ञान का क्लास सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बीट। बीट पता नहीं कितने ने सुना है, उस BEAT,
मीनिंग बॉडी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है ये बॉडी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी? हिंदी में मैं बताती हूँ। इस भौतिक शरीर में जो ऊर्जा है, मैम एयरटेल का पीएमसी नंबर क्या है? अच्छा, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, जो पीएमसी हिंदी का जो नंबर है मैं सब डाल देती हूँ, ठीक है, शेयर करूंगी बाद में। तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, बॉडी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इसलिए बोलते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी यानी आ, वैज्ञानिक, साइंटिफिक होता है। जो अगर मैं करूं सेम इफेक्ट, हिना मैडम करे वो भी सेम इफेक्ट, गीता मैडम करे वो भी सेम इफेक्ट, अंबुजा मैडम करे वो भी सेम, जो जो भी करेगा सबको सेम इफेक्ट आएगा। तो आनापानासती भी एक वैज्ञानिक तकनीक है ना, क्योंकि जो जो भी इसको प्रैक्टिस कर रहा है उसको वही अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को वैज्ञानिक बोलते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये बीट भी एक टेक्नोलॉजी है, बॉडी एनर्जी। ये जो बौद्धिक शरीर का जो ऊर्जा है, उसको हम लोग कैसे कंजर्व करें, बहुत संभाल के रखें, और उसको हमेशा बहुत अच्छी ऊर्जा में कैसे रख सके, ये इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और बहुत बारीकी से सीखेंगे। तो देखो, बहुत कुछ ट्राई नहीं करना है दोस्तों। बॉडी में एनर्जी हाई रखने के लिए बहुत सारा चीज नहीं करना है। मैंने इतने सारे दोस्तों को देखा है जो इतना करते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये ड्राई फ्रूट्स, एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स खा लो, पिस्ता खा लो, कीवी फ्रूट खा लो, और क्या है ड्रैगन फ्रूट खा लो, और क्या है स्पोर्ट्स में रहो, रनिंग करो, बास्केटबॉल करो, क्या है जिम जाओ, एरोबिक्स जाओ। ये सब कुछ करते हैं वो अपने भौतिक शरीर का ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ऋषियों, जो हमारे ऋषि मुनियों और थे, वो जो क्या इतना कुछ करते थे क्या? स्विमिंग, जिमिंग, क्या क्या चीज वो सब कुछ करते थे क्या? फिर भी उनके अंदर इतना ऊर्जा था। तो क्या करते हैं ये लोग? पहले तो ध्यान करते हैं, जो हम लोग सब कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान, सही तरीके का ध्यान वो करना है। जब ध्यान करते हैं, 1 घंटा ध्यान करते हैं, तो इतना सारा ऊर्जा हमें मिलेगा। जो हमने वो ऊर्जा कलेक्ट किया, उसको कैसे संभाल के रखे। ध्यान के बाद में तो आपको लगेगा अरे रे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत ऊर्जा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत हल्का लग रहा है मेरा बॉडी, ऐसा जैसे मैं भागू यहाँ से, इतना खूलू कूदू खेलू ऐसा लग रहा है। 1 घंटा 2 घंटे के बाद पूछो कैसा लग रहा है मैडम, हाँ अभी फिर से मैं थक गई, थक गया मैं, मेरे में अभी कोई ऊर्जा नहीं रहा। तो कहाँ हम लोग खो रहे हैं इस ऊर्जा को? इसके बारे में हमें जानकारी करना चाहिए कि देखो कि कहाँ जा रहा है। कोई कोई मुझसे बोलता है मैं ना 5 साल से ध्यान कर रही हूँ, 6 साल से ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मेरा 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 कुछ नहीं हो रहा है मैडम। मेरा ना शुगर कम हो रहा है ना, मेरे बॉडी में प्राण शक्ति बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो तो सोचने की ये बात है कि कहाँ खो रहे हैं हम लोग इस ऊर्जा को। जो ध्यान किया, बहुत अच्छा सात्विक खाना खाया, बहुत अच्छा ऊर्जा आया, तो कहाँ जा रहा है ये ऊर्जा? शाम तक क्यों थके जा रहे हैं हम लोग? तो ये हम लोग जानकारी करेंगे। तो पहले तो बीट है बॉडी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। तो इस टेक्नोलॉजी से हम लोग पूरा दिन यही ऊर्जा बरकरार कैसे रखे, यही आनंदमय जीवन कैसे व्यतीत करे। जो भी हम लोगों का काम है, अगर हाउसवाइफ हो को घर का काम है, बच्चों को संभालना है, बाहर का काम भी देखना है, जो टीचर है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर्स है, बाहर का काम भी हो और घर आए फिर भी ऊर्जा रहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है?
तो ये हम लोग सीखेंगे। पहले तो सब कुछ सही तरीके का प्रैक्टिस हमें अभ्यास में रखना है। क्या है ये सही तरीका? हम लोग बुद्धा का अष्टांग मार्ग भी सीखा है, तो वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो पहला चीज क्या है? खाना। आप जो खाते हो वही वो बन जाते हो। जैसा अन्न वैसा मन। इंग्लिश में एक सेंटेंस है, वॉट यू ईट इज वॉट यू बिकम। जो हम लोग खाते हैं वही हम बन जाते हैं। जैसे कि एक मशीन है, हाँ, एक फ्लोर मिल है। इस फ्लोर मिल में आप चावल डाल रहे हो तो नीचे क्या आ रहा है? चावल का आटा आ रहा है ना। गेहूं डाल रहे हो तो गेहूं का आटा आएगा। मिलेट डालोगे, मिलेट का आटा आएगा। जो आप अंदर डालोगे आपके मुंह के अंदर, वही तो आप बन रहे हो, वही बनोगे आप। तो बहुत सोच के, बहुत प्लानिंग करके, बहुत अवेयरनेस में हमें अपने खाने का अंदाज रखना चाहिए। फूड इज अ लाइफस्टाइल। तो कैसे चीजें खाना चाहिए हमें? पहले तो सात्विक और शाकाहार भोजन खाना है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शाकाहार खाना। एक ऊर्जा है दोस्तों। जो भी आप खाओगे वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो अच्छे सात्विक खाना खाओगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा आएगा अंदर। मांसाहार खाओगे जो ऑलरेडी बहुत ही बैड एनर्जी है। ना उसको छूना आपको पसंद है, ना देखना पसंद है, ना सूखना पसंद है। तो खाना कैसे पसंद होगा? इतना वो बुरा एनर्जी है। तो ऐसे खाना अंदर डालोगे तो क्या होगा? जो उस खाने में जो वो डर है, जो वो पेन है, जो क्या बोलते हैं, चिकन या मटन या आपका मुर्गा, जो भी वो पेन उसको महसूस हुआ है, वो पेन उस खाने में है। तो जब आप खाओगे वही पेन आपका भौतिक शरीर भी एक्सपीरियंस करेगा। जो जो मुर्गा मच्छी, जो जो पेन, वो दुख दर्द क्या देखा है, वही दुख दर्द आप भी फेस करोगे। तो शाकाहार खाना, सिर्फ शाकाहार खाना, सात्विक खाना, जो प्लांट बेस्ड वीगन फूड जो बोलते हैं, जो क्या है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फल हो गए। तो सारे वेजिटेबल्स जो जितना है खाओ। ठीक है। तो वो है नो एनिमल फूड। बहुत सारा सलाद खाओ, स्प्राउट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ। अगला है, जब चाहिए सिर्फ तभी खाना है। दिन में 4 बार खाना है तो खाते रहो, खाते रहो। भूख है तभी खाओ, भूख नहीं है तभी खाओ। ऐसे नहीं। पत्री जी बोलते हैं टाइम बेस्ड नहीं खाना है, समय के अनुसार नहीं खाना है। जो आपका शरीर का आवश्यकता क्या है उसके आधार पे खाना। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद देखो कि कब आपको भूख लग रहा है। दोपहर को लग रहा है कि शाम तक खा रहा, शाम तक हो रहा है। अगर शाम तक आपको भूख लग रहा है तब खाना चाहिए। दिन में 4 बार खाओ, सुबह खाओ, 11 बजे खाओ, फिर 2 बजे खाओ, सिर्फ 4 बजे खाओ, फिर भी रात खा लो। क्योंकि खाना बन रहा है घर पे, तो खाने का हमारा जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं करना है। आप जितना खाओगे उतना उतना थक जाएगा आपका शरीर। उसको पचाते पचाते थक जा रहा है। पूरी खाया सुबह, दोपहर को कुछ खाया तो वो थक रहा है। ये शरीर, भौतिक शरीर थक जाएगा उसको पचाते पचाते। तो क्या करना है? बहुत ही हल्का सिंपल फूड रखना है खाना। और जो गौतम बुद्ध ने जो बोला है, दिन में 2 बार खाओ। सुबह सूर्य सूर्योदय के तुरंत बाद, और शाम को सूर्यास्त से पहले खा लेना है, उसके बाद बंद कर दो। बस हो गया। ठीक है। ऐसा हमारा खाने का पद्धति रहना है। और
और क्या करना है दोस्तों? तो जब चाहिए तभी खाओ, जब भूख लग रहा है तभी खाओ, और कभी भी, तो कभी भी फ्रिज में रखा हुआ, कभी भी ओवन में कुक किया हुआ नहीं खाना है दोस्तों। एयर फ्रायर अभी जो नया चीज आया है, उससे भी खाना कभी नहीं पका के खाना है। उसमें कोई भी प्राण शक्ति नहीं रह जाता। जब ओवन में आप खाना पकाओगे, वो ओवन में सारा ऊर्जा निकल जाएगा। तो जो ऊर्जा नहीं है उसको खाने का क्या फायदा? तो नहीं खाना है, ओवन बेस्ड नहीं खाना है, और ये एयर फ्रायर में नहीं खाना है। जो भी है, स्टोव के ऊपर डायरेक्ट हीट करके पका के खाना है, और फ्रेश खाना है। आग अभी पकाया 4 घंटे के पहले पहले, 4 आवर्स के अंदर अंदर उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद खाने में कोई ऊर्जा नहीं रहता। ठीक है? कभी भी फ्रिज के अंदर, जैसे कि ये सारा आ गया है ना अभी, स्विगी, जोमेटो, क्या क्या वो, के भी वो क्या है, केएफसी, मैकडोनल्ड, पिज्जा, डोनट, डोमिनोज, वो आपको क्या लगता है वो फ्रेश बना हुआ है? देखो, पता नहीं कितने महीने से पड़ा हुआ है वहां पे वो। फ्रीजर है, बड़ा बड़ा सा फ्रीजर रहता है, वो नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है। उसको ये लोग आके अवन में रखते, गर्म करते, उसके ऊपर बहुत सारा वेजिटेबल्स डालते, चीज डालते, वो भी आपको दे देते हैं। और खाने के नाम पे क्या दे रहे हो आप लोग? बैड हेल्थ, बहुत ही बैड हेल्थ दे रहे हैं। ओके? तो कभी भी ऐसे चीज नहीं करना है। जो भी सिंपल खाना आपके हाथों से बन सकता है, मैं यहाँ पे भी मेन को भी बोल रही हूँ, कभी भी औरत ही खाना नहीं पकाना है। आप भी, ओके, मेन भी खाना पका सकते हैं, अच्छे दिल से ध्यान करके पकाओ। जो भी सिंपल, दाल खिचड़ी हो गया, दाल रोटी हो गया, 2 रोटी खा लो, सिंपल सा खाना। हाँ? चावल रसम हो गया, चावल दाल हो गया, बस बहुत है। थोड़ा सा, और थोड़ा सा फ्रूट्स, ओके। कोई मुश्किल बात नहीं है खाना पकाना दोस्तों। अपने हाथ से बनाओ और खुद खाओ। कभी होटल से नहीं, कभी बाहर से नहीं। ठीक है? तो ये हमें फॉलो करना है, और अच्छे से चबा चबा के खाना है। जो भी खाना है, थोड़ा थोड़ा मुंह में डालना है, अच्छे से चबा के खाना है। जब आप चबाते हो तभी उससे जो रस आता है वो अच्छे से आपके अंदर जाएगा। टीवी देखते रहो और ऐसे खाते रहो, ऐसे खाते रहो, ऐसे खाते रहो। मैं खुद देखी हूँ, स्कूल्स में बच्चे जब खाते हैं और घर पे भी खाते हैं तो क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है कि क्या खा रहे हैं वो लोग, कितना खा रहे हैं। प्लेट, इतना छोटा बच्चा है, डब्बा डब्बा भर के खा रहा है वो। कोई कोई फायदा नहीं है ऐसे खाने का। छोटा सा प्लेट में इतना सा ले लो, बहुत अवेयरनेस में खाओ, हो गया, पेट भर गया। दिमाग भर, पहले भरना है, उसके बाद पेट भरेगा। अगर कहाँ देख के खाओगे, दिमाग नहीं भरेगा, खाते ही रहोगे, कहाँ कब दिमाग भरेगा, कब पेट भरेगा? ठीक है ना? तो बहुत बहुत अवेयरनेस में हमें खाना खाना है। और पत्री सर बोलते हैं कि खाने को इतना टेस्टी बनाओ, इतना टेस्टी बनाओ कि चटपटा। अरे रे, मिर्ची बज्जी, पत्री सर को मिर्ची बज्जी बहुत पसंद था। और उनको ये करेला का सब्जी बहुत ही पसंद था। वो जहां पे भी पहुंचते, पहला करेला को ले लेते और करेले की सब्जी बना देते, और सबको खिलाते, लो लो ये, तुम खाओ तुम खाओ। वो करेला इतना टेस्टी हो जाता है उनके हाथ में पकाते पकाते, इतना टेस्टी, सिंपल रहता। उसमें ना कांदा रहता ना कुछ, गार्लिक रहता, सिंपल। तड़का मारो और कांदे को, आई मीन करेले को पकाओ, और दो, इतना टेस्टी। अरे रे, ये करेले में इतना टेस्ट कब आ गया? जो पकाने वाला है, पकाने वाले का मन है, ऐसे टेस्ट बनता है खाने में। जो हम लोग मटेरियल डाल रहे हैं उससे टेस्ट नहीं बनता, ऑफ कोर्स वो उसको फ्रेश रखना है। पर जो पका रहा है, खाने को जो पका रहा है, उसका हालत कैसा है, उसका दिमागी हालत कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, उस पे निर्भर करता है कि खाने में कितना टेस्ट आएगा।
ठीक है। तो पहले ध्यान करो, खाना पकाने से पहले पहले ध्यान करो, 10 मिनट ही सही, बैठ जाओ, ध्यान करो, उसके बाद खाना पकाना शुरू करो। उसमें टेस्ट आता है दोस्तों। आप जो जो भी पिरामिड वैली आ रहे हो, कहीं पे भी ध्यान का कुछ चल रहा है, वहां से जाके खाना खा के देखो, कितना टेस्ट आएगा उसमें। प्रसाद इसीलिए तो इतना टेस्टी बनता है ना प्रसाद। ओके। तो फूड इतना टेस्टी बनाओ कि आपको कोई क्रेविंग नहीं रहेगा। एक प्लेट पूरा टेस्टी खाना हो गया बस। आपको ये भी नहीं आएगा कि मैं मुझे और खाना है, नहीं, नहीं लगेगा आपको, एक प्लेट में पूरा मन भर जाएगा। मैं 9 साल के पहले, 10 साल के पहले करीबन, मैं नॉन वेजिटेरियन खाती थी, मांसाहार। तब मैंने जब संकल्प लिया कि मुझे शाकाहार बनना है, एक ही दिन में वो आ गया मन में संकल्प, हमने ऐसा छोड़ दिया, पूरा फैमिली हमने छोड़ दिया। और उसके बाद मैं ना 1 2 3 महीना मैंने ऐसे खाना पकाना शुरू किया कि बहुत चटाकेदार और बहुत ही टेस्टी, जितना टेस्ट के शाकाहारी और टेस्टी। जैसे कि ये पनीर हो गया, कटहल की सब्जी, कटहल की बिरयानी, ऐसी चीजें मैं बनाने लगी। इतने सारे डिशेस मैंने रिसर्च करके करना शुरू किया, तो हमने ना 2 3 महीने में वो पूरा निकल गया हमें। जो मांसाहार में हम लोग इतना चाव से खा रहे थे, जब पता चला कि वो हमारा खाना नहीं है, इंसानों का खाना नहीं है, कैसे हो सकता है। हमारे दोस्त भाई बंधु है ना वो, मच्छी, मुर्गी, बकरा, ये सब हमारे हमारे भाई बंधु है वो, उनको कैसे खा सकते हैं हम। तो जो इसके बारे में हम मुझे आ गया दिमाग में, तब मैंने इतना टेस्टी टेस्टी, और मेरा खाना भी इतना टेस्टी बनने शुरू हो गया, तो हमने मुड़ के कभी नहीं देखा दोस्तों। तो यहाँ है सारे दिमाग में, इतना टेस्टी खाना बनाओ अपने लिए। ओके। और जहां पे भी मैं जाती थी फंक्शन में, वो खाना अपने साथ लेके जाती थी एक डब्बे में। जो सारे वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे, तो मैं इसको लेके खाती थी। तो मैंने ये भी देखा है, मेरे मेरे रिलेटिव्स आके मुझसे ये जो मैंने डब्बा में है उसको लेके खाते थे वो, अरे ये इतना टेस्टी है, मैं खाऊंगी। तो ऐसे टेस्टी बना के खाओ, और खाने को स्प्लिट डोज में खाओ, कि हर 2 घंटा थोड़ा थोड़ा करके, आपको बहुत सेटिस्फाई होगा। यानी इंस्टेड ऑफ ईटिंग वन बिग मील, ईट इन स्प्लिट मील्स। और जितना हो सके उतना सेमी सॉलिड फूड, जैसे कि गंजी हो गया, पॉरेज हम लोग बोलते हैं, और जूसेस हो गए, ऐसे स्मूदी हो गया, इसको खाना चाहिए। और खाना ऐसे खाना हो जो भरपूर उसमें विटामिन और मिनरल्स रहे, जो जिसमें नरिशमेंट नहीं है, ऐसे खाने को हमें छूना भी नहीं। मशरूम नहीं खाना है, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, ब्रेड बिस्किट, क्या क्या, उसमें कोई न्यूट्रिशन होता ही नहीं है। जो न्यूट्रिशन नहीं है उसको अंदर क्या काम, क्या काम का क्या है उसका रोल, कुछ नहीं। सिर्फ बहुत सारा न्यूट्रिशन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, कैल्शियम हो, ऐसे जो मिनरल से भरा हुआ खाना, वही खाना है। स्प्राउट्स है, सलाड्स है, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स, कटहल फ्रूट खा लो, आम खा लो, जो पसंदीदा है सीजनल, वो खा लो। ओके। जो सीजन में आता है दोस्तों, उसको खाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। ये प्रकृति हमारी माँ है। ओके। तो ये माँ को पता है कि बच्चों को टाइम टाइम पे क्या खाना देना है ना, माँ को पता है ना। जो ये प्रकृति जो भी फल फूल, वेजिटेबल्स, जो भी वो प्रोड्यूस करता है टाइम टाइम पे, वो उसके बच्चे यानी हम लोगों को सही पौष्टिकांश, न्यूट्रिशन होता है उसमें। जो आम आता है तो आम लेके खाओ, केला आता है तो केला लेके खाओ, या कटहल आता है तो कटहल लेके खाओ। तो नहीं नहीं इसमें ज्यादा कैलोरी है, नहीं नहीं उसमें ये हीट का है, कुछ नहीं है, बकवास है। तो जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है सीजनल, उसको जरूर खाना चाहिए। ठीक है। तो ये खाने के बारे में है दोस्तों। और हम चलते हैं
जल्दी जल्दी चलते हैं। और पानी का इनटेक फ्रीक्वेंटली, हर 5 मिनट 10 मिनट पानी पीते रहना चाहिए जितना हो सके तो पिरामिड उसके ऊपर रख के एनर्जाइज करो। फुल मून, जो ये पौर्णमी का रात होता है, पिछला दिन और अगला दिन, सो 3 दिन में बहुत सारा ऊर्जा होता है अपना चंद्रमा में। तो क्या कर सकते हो, एक बाल्टी भर पानी, बाल्टी या कॉपर वेसल जो आप रखते हो घर पे, वो ऊपर टेरेस छत के ऊपर रख दो, उसके ऊपर पिरामिड रख लो, थोड़ा सा क्रिस्टल्स है तो रख लो, रख के अच्छे से ध्यान करो उसके आगे पीछे बैठ के। इतना ऊर्जा जनरेट होगा, पानी को एनर्जाइज करो, और उस पानी को पूरा घर वालों पियो 2-3 दिन। देखो कैसे ऊर्जा बदलता है आपका। ओके, एनर्जाइज्ड वाटर बोलते हैं आजकल, वो बहुत ट्रेंड में है। एनर्जाइज्ड फूड, एनर्जाइज्ड वाटर। ओके, तो ये खाने का हो गया और पानी का हो गया। अगला बात है वाक क्षेत्र, स्पीकिंग। कुछ भी हमने अष्टांग मार्ग में सुना कि सीखा कि कुछ भी बकवास नहीं बात करना है। अगर बात करना है, अगर सोचना है, तो सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक, और मिराकुलस ही बोलना है, मिराकुलस ही सोचना है। ओके, एंड कभी भी अपना बोले में बहुत स्टाइल नहीं लाना है। मैं ना थोड़े बहुत गुरुओं को मैं फॉलो कर रही थी अपने इनिशियल डेज में। उनका वो जो भी वो हम लोग प्रवचन देते हैं, वो गुरु गुरु उनके बोली बहुत बहुत सिंपल रहना चाहिए। हर हर सबके पास वो मैसेज पहुंचना चाहिए। जैसे आप पत्री जी का आप कोई भी वीडियो सुनो, कितना क्रिस्प रहता है, छोटा रहता है, सिंपल वर्ड्स रहता है, सबको पता है, पसंद, आई मीन सबको उसका अर्थ आ जाता है, उसका समझ में आ जाता है। क्योंकि वो कभी भी स्टाइलिश लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे कि ये है वो है मुझे ये आता है, ऐसा नहीं। जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं, जो वहां तक पहुंचना है ना, तो पहुंचने के लिए क्या कौन सा लैंग्वेज यूजफुल है, उसी को यूज करना है। सिंपल बोली बोलो, बहुत स्टाइलिश नहीं बोलना है, मुझे इंग्लिश आता है चलो मैं ऐसे बोलूंगी, नहीं, नहीं बोलना है ऐसा। सिंपल बोलो, ठीक है। हाँ, एंड ऑलवेज गो फॉर क्लैरिटी, क्लियर स्पीच। ओके, ऑलवेज सिंपल एंड ऑलवेज ब्रीफ। 5 मिनट का टाइम दिया है कुछ समझाने के लिए, आधा घंटे लेके कुछ भी बकवास बोलते रहो, नहीं बोलना है ऐसा। टू द पॉइंट, क्रिस्प, क्लीन, ऐसे अपना क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारा ऊर्जा हमारा वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे हम लोग अपना ऊर्जा खो रहे हैं दोस्तों। सुबह ध्यान किया 1 घंटे का, 200 रुपये कमाया, पॉकेट में डाला, शाम होते होते सब खो लिया। एक्स्ट्रा बात, एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा दौड़, एक्स्ट्रा भाग, तो क्या हुआ, शाम तक थके जा रहे हैं हम लोग। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो दूसरी चीज, हमारा तीसरी चीज पानी का हो गया, बोलने का हो गया, अभी देखने का। ओके, हमारे आंखें 80% एनर्जी को होल्ड करता है। 80% ऊर्जा आंखों से निकल जाता है। जो जो चाहिए हमें महात्मा गांधी ने सिखाया था ना, जो नहीं देखना है, जो नहीं बोलना है, जो चाहिए वही बोलना है, और जो चाहिए वही सुनना है, इसी को फॉलो करना है। अननेसेसरी चीजों को, ये वो सब कुछ नहीं देखना है। कंजर्व करो अपने एनर्जी को, जो चाहिए वही करो, ठीक है। ओके, जब आंखें खोलो, जब रिक्वायर्ड हो तभी आंखें खोलो, नहीं तो क्या काम आपको, आंखें बंद करो और ध्यान में बैठो। ओके, और जब भी किसी के साथ आपका वार्तालाप हो रहा है, कॉन्वर्जेशन हो रहा है, हमेशा आंखों के अंदर देख के बात करना है। जब बात करते हो, ऊर्जा यहां से वहां जाता है, आंखों से आंखें मिला के बात करोगे तो ऊर्जा यहां से वहां जा रहा है, कहीं पे वेस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आंखें मिला के बात करो दोस्तों, ठीक है। ये हो गया बात बात करना। नेक्स्ट है नींद। इंसान खाने के बिना महीनों तक रह सकता है, पर नींद के बिना नहीं रह सकता।
नींद एक, एक चीज है जहां आपको ऊर्जा मिलेगा। और ध्यान, तो नींद अच्छे से हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न रखो। 5 से 6 घंटे का नींद बहुत काफी होता है। तो उसी को एक पैटर्न बना के फॉलो करना है, जब चाहिए तब नहीं सोना है। दोपहर के सो लिया, शाम को सो लिया, नहीं। दोपहर को आधा घंटे का एक पावर नैप जरूर लो, ताकि वो बैलेंस में रहेगा, आपका पूरा भौतिक शरीर बैलेंस्ड में रहेगा। बार बार उसको न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है। तो हमेशा प्रैक्टिस करो कि बैठे बैठे ध्यान में सो जाओ। रात को बैठो ध्यान में, ध्यान करते करते ऐसे ही सो जाओ। ऐसा प्रैक्टिस करो, हर रोज। दोपहर को अगर ध्यान में बैठो और आधा घंटा सो जाओ, बहुत बहुत अच्छा ऊर्जा मिलेगा दोस्तों आपको। 1 घंटे का ध्यान में जो आप सोते हो, वो 6 घंटे का नींद के बराबर है। ठीक है। तो हमें वो फॉलो करना है। ये ये हुआ नींद के बारे में। और स्प्लिट डोसेस में। ओके। और जब डिसाइड किया अभी मुझे सोने का टाइम आ गया, हमेशा अपना श्वास के ऊपर अ, ध्यान दो, और श्वास को देखते देखते गहरी नींद में चले जाओगे आप। ठीक है, एक सिंपल टेक्निक है वो। चलो, उसके बाद ध्यान, अच्छे से ध्यान करते रहो, और हमेशा अपना श्वास को देखते रहो कि कैसे कैसा है मेरा ब्रीदिंग। बहुत बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो अपने आप को संभालो, और देखो कैसे आपका श्वास जा रहा है। संभालो अपने आप श्वास को। ठीक है। और सोच, हमने अष्टांग मार्ग में सीखा था कि कैसे हमारे सोच रहना चाहिए। हमेशा साइंटिफिक और लॉजिकल, और हमेशा पॉजिटिव और मिराकुलस सोच रहना चाहिए। कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सोच हमारा पूरा ऊर्जा को ऐसे ऐसे निचोड़ लेता है। ठीक है। तो उसके बारे में हमें अवेयरनेस में रहना है दोस्तों। और आया इमोशंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमोशंस। तो इमोशंस के ऊपर आप काबू नहीं पा सकते हो, पर आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए कि ये पॉजिटिव इमोशन है, ये नेगेटिव इमोशन है। बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस भी इंपॉर्टेंट होता है इंसान को। नेगेटिव इमोशन से ही वो आगे बढ़ पाता है। आध्यात्मिकता में मैं कैसे आ गई? इमोशन से। बहुत सारा गुस्सा था मेरे अंदर, इतना गुस्सा के उस गुस्से को मुझे पता नहीं कहाँ पे डालूं, तो मैं ध्यान में आ गई। तो ऐसे नेगेटिव इमोशंस इंपॉर्टेंट है, पर उस नेगेटिव इमोशन माने वो ऊर्जा ही है। जब आप नेगेटिव इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज करोगे, सही दिशा में ले जाओगे दोस्तों, वो इमोशन भी आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो। कोई डर आ रहा है, हाँ, अरे रे ये क्या है, मेरे अंदर अभी डर बैठ गया, तो मैं और ज्यादा ध्यान करूँ, और ज्यादा ध्यान करूँ। तो उसको चैनलाइज करना है, सही दिशा देना है हमारे इमोशंस को। समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ इमोशंस के बारे में। बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा क्रोध है, किसी के ऊपर रिवेंज लेने का ऐसा हो रहा है, तो उसको चैनलाइज करो। ठीक है। और फिजिकल टच, छूना, छूना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंसान होके बच्चों को छुओ, अपने लोगों को छूते रहो प्यार से। जब भी वो एनर्जी बैलेंस होता है। कोई दुख में है, दर्द में है, अच्छे से उनको छुओ, अच्छे से गले मिलो। ये ह्यूमन टच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने घर पे अगर कुत्ता है, बिल्ली है, सोचो, देखो कितना उसको पसंद है हाथ मारना, ऐसे हाथ लगाना, उसको गले में लेना, उसको कितना पसंद है। वैसे ही हम सारे इंसानों को वो टच बहुत बहुत मायना रखता है। तो किसी के ऊपर प्यार आए ना आए, पहले जाओ गले मिलो, गिव अ हग अच्छे से, और छुओ, ऐसे करो, अच्छा लगता है। बच्चे ने बड़ों को भी अच्छा लगता है, बूढ़ों को भी अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा किसी का प्यार? कौन है इस दुनिया में जो बोलेगा मुझे प्यार की कोई जरूरत नहीं? ऐसा
कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई चीज भी नहीं है, ना कोई मुर्गा, ना कोई बकरा, ना कोई मच्छी ये बोलेगा कि मुझे प्यार का जरूरत नहीं। सबको सबको प्यार का जरूरत है। जो बहुत अंबानी है उसको भी, अदानी है उसको भी, जो जो रास्ते पे आ गया है उसको भी प्यार का जरूरत है। तो आपका काम क्या है? प्यार बांटना। वो मुफ्त में आता है ना, तो सबको प्यार बांटो। जितना बांटते हो उतना बढ़ेगा अंदर से, तो वही तो एनर्जी मेंटेन करेगा ना। ओके। रोजमर्रा का काम तो हमें करते ही, वो अवॉइड नहीं कर सकते कि मुझे स्कूल भी जाना है, घर आके पकाना भी पकाना है, घर को भी साफ रख। वो रूटीन वर्क है, मैं समझती हूँ। पर उस रूटीन वर्क में भी कुछ तो अलग करो कि आपके जिंदगी में खुश बहार रहे। अगर मैं कुछ गार्डनिंग कर रही हूँ, यहाँ पे एक फूल आ गया, तो देखो कितना आपको मजा आएगा। ऐसे ऐसे रोज आपकी जिंदगी को मजेदार बनाओ। खाना, अरे रे आज मैं क्या खाना पकाऊं, कुछ अलग करते, चलो ये करते, चलो कुछ आज स्वीट बना लेते। ऐसा कुछ मजेदार चीजें हर रोज सोचो। ब्रेक द रूटीन, तब आपको बहुत मजा आएगा और एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। अरे रे आज भी मुझे खाना पकाना है, चला गया, आपका पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया। ऐसे कभी नहीं सोचना है। ठीक है। तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ गए, वो है जो हम लोग काम करते हैं हर रोज का, अगर आपका पसंदीदा चीज हो तो आप बहुत एंजॉय करोगे। जैसे कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद था। मुझे पता नहीं था कि मुझे टीचिंग पसंद है, जब एक बार जाके ट्राई किया तो मुझे बहुत मजा आया। सोची चलो अभी मुझे यही करना है। तो साल साल भर में हम लोग टीचिंग करते हैं तो हम कभी बोर ही नहीं होते। मुझे लगता है हम लोग ऐसे बच्चे बच्चे रह जाते, बच्चों के साथ रह रह के। तो ऐसे प्रोफेशन चूज करो जहां आपका मन हो, आप बहुत खुश रहो उसमें। और हर रोज ऐसा प्रोफेशन नहीं जहाँ पे आप, अरे रे मुझे बोर हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही हर रोज कर रही हूँ। नहीं, ऐसे चीज नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे चीज करोगे तो आपका एनर्जी हमेशा ड्रेन्ड रहेगा। हाँ, मुझे बनना था डांसर, मैं बन गई डॉक्टर, मैं खुश रहूंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नाचना है तो मुझे सिर्फ नाचना ही है, और बहुत अच्छा नाच सीखना है। ठीक है। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है। तो ऐसे हम लोग कर करके ये सब पॉइंट्स मन में रख के अगर हम लोग अपना जीवन बिताएंगे, तब हम हमारा ऊर्जा को कंजर्व कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। ठीक है। तो ये है आज का हमारा बीट, बॉडी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। ठीक है। सबको पसंद, समझ आया ये मैं सोचती हूँ। चलो ध्यान करें। यस मैडम यस। आप म्यूजिक डाल देना, जी बैठ मैं जाते हैं। हम जाना ऑलरेडी बेटा। 5 मिनट लेट हो गए। जी चलो ध्यान पे बैठ जाते हैं दोस्तों। 20 मिनट का अच्छा वाला ध्यान करेंगे। अपने आंखें बंद कर लो, आलती पालती मार के बैठ सको तो बैठ जाओ। उंगलियां उंगलियों में डाल दो, पैर अपना क्रॉस करो, पूरा बॉडी को रिलैक्स करो।
आखिरी 10 सेकेंड दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को बिना रगड़े हुए आंखों आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड छोड़िए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने हथेलियों में खोलते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आइए दोस्तों। इस अद्भुत ध्यान को हमें देने वाले पत्री सर को हम लोग क्लैप्स करेंगे, और इस अद्भुत ध्यान के लिए हम लोग क्लैप करेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू दोस्तों। कोई भी अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहे तो अनुभव शेयर कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन अगर किसी का सवाल है तो मैम से पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कीजिए। यस जयवंती जी बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए जयवंती जी। यस। आता है, आवाज आता है। आ रहा है, आ रहा है। बोलिए मैडम जयवंती जी, बोलिए, आपका आवाज आ रहा वो रात को है ना, गोली खा के भी नींद नहीं आती है। है। ध्यान में बैठ जाइए मैडम, ध्यान करते करते सो जाना। बहुत हो आज गया नींद। बहुत बहुत कर अच्छा लिया। लगा। आज पहला ही दिन था मेरा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वंडरफुल वंडरफुल मैडम, आपको बहुत आप बहुत शाबाशी अच्छा दीजिए। लगा। शाबाश। बहुत शाबाशी दो अपने आप को कि आप इतने अच्छे वो मार्ग में आ गए। बहुत वही अच्छे। पहले ही दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। दोपहर वेरी में उसने बोला, मैं बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो बोला हिंदी में भी है करके। लेकिन मुझे रिमाइंड कराइए 9 बजे, मैं कभी भूल गुड। जाती हूँ। करेक्ट फोन मैडम। करके रिमाइंड करना पड़ेगा, तो 2-4 दिन बस, बाद में वांदा नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अद्भुत मैडम, थैंक यू। हेलो। वेलकम। हेलो। आत्मवंदन मैम। यस सुनीता जी बोलिए। मेरा भी आज फर्स्ट सेशन था। बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा मैंने एक दो बार सुना है पीसीएम का, लेकिन कभी ज्वाइन नहीं करा था। आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा और मैंने ध्यान भी करा, तो मेरे शोल्डर में थोड़ा सा मूवमेंट्स हुआ। हम्म और लास्ट में ये हुआ कि जो मेरी ब्रीथिंग थी ना, काफी स्लो थी, काफी स्लो थी। हम्म और वही कुछ कुछ विचार जा रहे थे। वेल मैं मेडिटेशन मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मेरा बीच में अनुभव होना बिल्कुल बंद हो गया था। हम्म पता नहीं कौन सी कृपा हुई कि आज आपका मैंने लिंक ज्वाइन करा। ईश्वर की एक, जो मैं चाह रही थी कि मुझे हो कुछ, मुझे आज वो अपने होने का प्रमाण दे। मैं ईश्वर से बात करना चाहती थी, और चाहती थी कि उनका कोई संकेत मिले कि वो मेरे साथ हैं। और मुझे काफी टाइम से, जैसे कोई कहता है हमें ये हुआ वो हुआ, मुझे नहीं हो रहा था कुछ दिन से। पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे शोल्डर में वाइब्रेशंस हुई, मेरी नोज पे। एक बार को लगा कि बॉडी मेरी पूरी स्थूल सी हो गई है। मतलब नहीं बता सकते, कोई वर्ड्स नहीं है। थैंक यू मैम। मैम और बहुत हम्म, बस मेरे को इतना सा पूछना था कि जरूरी तो नहीं है, जैसे मैंने कई बार सुना है कि हमें कोई अनुभव हो। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम था जो कि मेरे शोल्डर में, दोनों ही शोल्डर में मेरे को वाइब्स होती रही। तो ये ठीक रहा। मुझे खैर प्रसन्नता तो हुई, मेरे फेस पे मुस्कुराहट भी थी। अब नहीं जानती कि क्या था, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ इसमें आगे बढ़ना। ऐसे ही आगे। ध्यान करते रहो मैडम। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ऐसे ही ध्यान करते रहो। ध्यान तो होना, जैसे ध्यान ना, अनुभव होना, अनुभव ना होना एक ही है। एक ही बात है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। जो पहले ही आप सारे अनुभव करके आए हो इस दुनिया में, इस जन्म में, तो नहीं होता अनुभव, ठीक है। पर जिंदगी में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान के अनुभव से। ठीक है। अनुभव तो जैसे कि पुस्तक में जो बैंगन रहता है ना, वो ऐसा चीज। जो जिंदगी में बदलाव आएगा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यस। ध्यान करते रहो। थैंक यू मैम। यस प्रवीण कुमार जी बोलिए। हाँ जी मैम।
नमस्कार जी मैम, आज का ध्यान बहुत अच्छा था और मैडम ने जो ज्ञान की शिक्षा दी वो भी बहुत अच्छी थी। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मैंने ध्यान किया लगातार 15 डेज हो गए, बीच में एक दो बार मिस हुआ था। मुझे क्या था, शोल्डर पेन था, बैक पेन था काफी। जी अब मेरा बैक पेन बिल्कुल खत्म हो गया और ध्यान में भी बिल्कुल अद्भुत एक एनर्जी सी महसूस होती है। वेरी गुड सर, तो वेरी गुड। एक बी मैडम पॉजिटिव और बहुत एक अच्छा है। सवाल है मैडम मेरा। जयवंती जी, मैडम 1 मिनट, उनका खत्म हाँ, हो जाए। मेरा और एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हैं यहीं पे है। हाँ हाँ। एक दूसरा मैम जो, हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ मैम, जो आपने जो शिक्षा दी ना ये बिल्कुल अद्भुत है। ज्ञान की जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग। जो कि हम्म। इसको हम यूज करें तो एक लाइफ में परिवर्तन अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी औरों का भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आपका जो स्पीच था आज, ज्ञान की शिक्षा जो दी वो अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सारा पत्री जी का ही शिक्षा है, हमारा कुछ नहीं है। वो जो हमें बांटे उसी को हम लोग बांटते फिर रहे हैं, अपना कैसे बोले। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। ये जयंती जी बोलिए अब। बोलूं? जी मैम बोलो। मुझे है ना, मेरे मिस्टर गए ना, उसको 60 साल हो गए। हम्म। उस तब से मेरा मन है ना इतना ये हो गया है, मुझे कहाँ जाने का मन ही नहीं होता है। हम्म 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 तो आपका प्रश्न क्या है मैडम? यही पूछना नहीं, मिस्टर जो गए हैं उनका जो अलगाव है उनको, वो हम्म। बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो जयवंती जी हाँ हाँ ऐसा आना जाना तो लगा ही रहता है। इस हाँ। के कपड़े कहाँ? वगैरह आता है। जयवंती जी कहाँ गए वो लोग? कहीं कहीं नहीं गए जाते, आसपास ही रहते हैं। पर दिखते नहीं है, बस भौतिक शरीर में दिखते नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। मरण, डेथ जैसा कोई चीज है ही नहीं। हम सारे आत्मा हैं और यहीं पे रहेंगे। नहीं जयवंती जी आप ऐसा मत कीजिए, और ये बताइए मुझे, आप उनके साथ ही पैदा हुए थे क्या? जयवंती जी हाँ। बाद ही में मिले होंगे ना आपको? तो वो पहले भी आपके साथ नहीं थे और अभी भी है, और फिजिकली साथ नहीं है, वो मेंटली साथ है, आपकी आत्मा से साथ ही है आपके। फील लेकिन कीजिए मेरा से। मेरा मन नहीं अच्छा लगता है ना। आपका देखिए मन है मैडम। आपने उनके साथ बांध रखा अपने आप को, खोल हम्म, दीजिए। मैडम आप ध्यान कीजिए, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जो पब्लिक कहाँ सुनी। पब्लिक प्लेस में जाना भी अच्छा नहीं लगता है। टाइम से चलो ठीक है, अगर नहीं जाना है ना मत जाओ, पर ध्यान करो आप। अब अंदर जाओ अभी। बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो, अंदर जाओ। अंदर छोड़ तो। ही दिया, हाँ 60 साल से छोड़ ही दिया है सब। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके। अब अभी अंदर जाना शुरू करो। अंदर बहुत महसूस महफूज फील अपने करोगे। भीतर जाना है, अपने आंखें बंद करके, हाथ क्लोज करके, पैर क्लोज करके, अपने अंदर देखिए, अपने भीतर। हम्म। ठीक है जयवंती जी, और हर रोज ऐसे हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दो, बहुत अच्छा काम किया है आपने। ठीक है, सही रास्ते पे आ गए। वेरी गुड। किसी का कोई और क्वेश्चन? यस पवन जी बोलिए। हम लोग म्यूट कर देते हैं सबको, किसी का तो आवाज मिक्स हो रहा है। यस, किसी का नहीं है क्या प्रश्न? नो क्वेश्चंस। अच्छा, मैडम गीता मैडम कोई नहीं है लगता है। हाँ मंजू जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन करके बोलिए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैंने आपकी बातें आधे में ही मैं ज्वाइन कर पाई थी एक्चुअल में, लेकिन जितने भी मैंने सुने मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक एक यू। आप जो बोल रहे थे कि ये उन्हीं की शिक्षा है, ये किसकी शिक्षा है मैडम? थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी जानना चाह रही थी।
मैडम हमारे गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, उनके अच्छा। बारे में और जानना है तो पीएमसी हिंदी यूट्यूब में जो आता है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उनका सारा वीडियोस आता रहेगा, आप सुन पाओगे। हाँ, किस नाम से मैम? पीएमसी हिंदी है। पीएम आप, से? हाँ, पीएमसी पिरामिड मेडिटेशन चैनल अच्छा अच्छा अच्छा। यूट्यूब में जी है हिंदी, हाँ जी। उसको सब्सक्राइब करो। और सुभाष पत्री जी है, अच्छा अच्छा। उन्हीं का इतना ज्ञान का भंडार है। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 लाख से भी अधिक पुस्तक पढ़े, और जो हम्म जो हमें पढ़ना है उसका एक लिस्ट भी बना के वेबसाइट पे डाल दिया। और हम्म। सारे बुक्स का वीडियोस सब कुछ अवेलेबल है। तो अब तो हाँ ज्ञान जितना आप चाहो उतना ले सकते हो, जी। सोचो। तो मैम ठीक। मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको अमल में लाना होता है उस समय सोचते नहीं अगली बार, या कहीं पे भी माइंड मतलब स्थिर नहीं रह पाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम? पहले तो ध्यान कीजिए, ध्यान करते करते वो आत्मज्ञान पाइए। जी, पाते पाते अपने आप रास्ते पे आ जाओ। ध्यान होता ही नहीं है ना, मेरे विचारों में चली जाती हूँ, पता नहीं कहाँ हम्म क्या, सारी दुनिया भर की चिंता बातें सब उसी समय हम्म आधे घंटे में आ जाती है सब। हम्म। सारी दुनिया की बातें पूरा दिन आएगा ना। अभी हाँ, ये आधा घंटे तो उसको बंद करना है। नहीं वो बंद नहीं हो पाती ना, मैं कैसे करूं मुझे प्रैक्टिस समझ करो नहीं आ मैम। ऐसे रहा। ही अच्छा। आपको सामूहिक ध्यान में ही बैठना है, ऐसे लोगों को सामूहिक ध्यान में ही बैठना है। आप कौन से शहर से हो? जी मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान के अगर कोई ग्रुप है पीएमसी का, मैं आपको इंफॉर्मेशन भेज दूंगी। तो ऐसे लोकल लोगों से जुड़ो, उनके साथ ध्यान में बैठो। पूर्णिमा ध्यान होता है, वो सारे प्रोग्राम्स में अटेंड करो, तो आपको बहुत जी। चेंजेस नहीं दिखना एक्चुअल में शुरू हो जाएगा। मैं सबके साथ नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा ऑनलाइन ही रह पाती हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो पाता है ठीक है सबके मैडम, साथ। ऑनलाइन ही जुड़िए हमसे, हर रोज हम्म। जुड़ के ध्यान कीजिए, जी बदलेगा, सब कुछ चेंज होगा। जी। दिमाग स्थिर नहीं रहता मैम थोड़ा सा। हाँ, जो पवन पुत्र हनुमान कैसे बने, ध्यान करते करते बन गए। हाँ वो तो है। हाँ, तो ऐसे ही करते करते ध्यान हो जाएगा। वो अच्छा। हुए अंगुलीमाल एक बुद्धा बन गया, तो हम तो बन ही बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। ना। नहीं वो तो पता नहीं जो भी उनके वो थे, मैं तो समझ ही नहीं वही पाती तो हूँ एक्चुअल में। वही तो हमारा सोच गलत है। सबको ये पॉसिबल है। आप कोशिश करो, कोशिश जारी जी रखो। ठीक है। जी जी। वेरी गुड। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। चलो, सबका हो गया है डाउट, क्वेश्चन और कुछ नहीं है। चलो गीता मैडम, मैं लॉग आउट करूं? मैडम हाँ बोलिए। यूट्यूब पे क्या नाम बताया आपने? पीएमसी हिंदी, पिरामिड पीएम मेडिटेशन चैनल, पीएमसी हिंदी। पीएम से हिंदी, ओके ओके। वो जियो पे भी आता है। आप पहले यूट्यूब पे देख लो, सब्सक्राइब करो, हाँ, तो पीएम से पत्री सर का हिंदी सारा वीडियो आता रहेगा, आप सुन सकते हो। सुनने का भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा उम्दा ज्ञान है। दो लाइन भी गई ना अपने अंदर में तो भी अच्छा हम्म, लगता है। जिंदगी बदल जाती है। एक वही ना। लाइन, एक एक जो वर्ड समझ में आ गया, दिमाग में अंदर घुस गया, बदल गया हाँ अपना दुनिया। हाँ हाँ। वेरी गुड। कोई विचार 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 जाते ही नहीं है मगज से। चला जाएगा मैडम, ध्यान के मार्ग में आ गए हो ना, वो भी हो जाएगा। मैं भी ऐसी ही थी। वही ना। बदल जाएंगे सब हम लोग। फिर ठीक है। पूरा दिन घर में कंटाला आता है ना, चला नहीं जाता है। एज भी 82 है मेरी। हम्म। शाबाश, वेरी गुड मैडम, ध्यान में आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? गीता मैडम लॉग आउट करूं? अभी कल 9 बजे होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक ओके। यू सबको, शुभ रात्रि। शुभ थैंक यू रात्रि। सो मच, शुभ रात्रि सबको। यस, थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए हर रोज।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आवाज नहीं आ रही। यस मोनिका जी, कुछ कहना आपको? मैम आवाज नहीं आ रही थी। ओके, मैंने कहा अभी क्लोज करते हैं तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था। तो सभी मैम मैम सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए पहले? मैम देखिए, 3 दिन राइट चलता है और 3 दिन लेफ्ट चलता है। अमावस्या ओके। से देखिए, 3 दिन लेफ्ट चलेगा, 3 दिन राइट चलेगा। हर 3 3 दिन का साइकिल होता है। आप ये मत रखिएगा, मतलब वैसे लगातार ज्यादा सूर्य स्वर पे ज्यादा नहीं वो देना चाहिए। स्वर जो होता है, राइट स्वर जो होता है, वो गर्मी बढ़ाता है, अग्रेसिव देता है। तो तीन सुबह कितना बजे रहता है? जब आप सो के उठते हैं ना, ये जो स्वर अगर आपको देखना है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। हाँ, कभी कभी आँख खुल जाती है, नींद नहीं आती है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्वर चेक किया जाएगा। अगर मान लो आप 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हो, तो फिर तो आप स्वर पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर स्वर का ज्ञान लेना है और स्वर को पहचान के उठना है, तो उसके हाँ। लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त से ये चालू ये रहता है। और उसी में जैसे पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, 3 दिन एक अच्छा। का 3 दिन दूसरा स्वर चलता है। और उन अच्छा। 3 दिनों में अगर मान लो आज आज आपने देखा कि आज हाँ। लेफ्ट लेफ्ट वो चलना था, नोस्टल चलना हाँ। था, तो हाँ। अगर वो नहीं चल रहा, आज आज का दिन 3 दिन जैसे लेफ्ट वाले के होते हैं, 3 दिन राइट वाले के होते हैं। अगर लेफ्ट वाला 3 दिन में, आज पहला दिन तो लेफ्ट वाला चला, दूसरे दिन लेफ्ट वाला नहीं चल रहा, जब आप उठे तो उस समय आप उठ के बिस्तर में बैठ जाइए और थोड़ी देर सीधी करवट से लेट जाएंगे, तो उल्टा सवर चलने लगे, तब आपको नीचे पैर रखना है। ओके। जब 3 दिन जो 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 उसके स्वर के हैं, मान लो 3 दिन राइट के 3 दिन लेफ्ट के हैं, तो उन्हीं 3 दिनों में देखना, चेक करना है कि आपको कौन सा स्वर चलाना है। अगर लेफ्ट स्वर अच्छा। चलने का आज दिन है, तो हमें लेफ्ट चला के ही उठना है। और उसके लिए उठने के बाद जैसे मान लो जिस करवट हम लेटेंगे, जो जो नोस्टल ऊपर रहेगा वो ही स्वर चलेगा। अगर राइट करवट से लेटेंगे, लेफ्ट नोस्टल ऊपर जाएगा, तो लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर लेफ्ट सा- राइट वाला चलाना है तो लेफ्ट से करवट लेटेंगे तो राइट वाला चालू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 बजे ना? नहीं, 3:30 बजे नहीं होता, जो सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले। 1.5 घंटे पहले। सूरज अच्छा। जैसे मान लो सूरज 7 बजे उग रहा है, तो उसके हाँ। 1.5 घंटा पहले होगा। 5:30 से अच्छा। 6:30, 1 अच्छा। घंटे का रहता है टाइम। अगर 6:30 बजे सूरज उग रहा है, तो वो अपने आप आगे डिफर कर जाएगा टाइम। क्यों बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे होता है? 3:30 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब कि देवताओं, जैसे वो कहते थे पहले जमाने में, लोग कहते थे ओके, देवता ओके। पहरा जो होता है वो चालू हो जाता है। तो हाँ। उस समय की वो होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने के 1.5 घंटा पहले का हाँ। टाइम ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमारे एक योगशाला है ना, वो 5 से 6 बजे चलती है। हाँ, तो वो उत्तर 5 से 6 प्रदेश वही में ब्रह्म है। मुहूर्त का टाइम होता है। हाँ, वो उत्तर प्रदेश की है योगशाला। हाँ जी, हाँ जी। ये सीतराज सिंह जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? राज पुरोहित जी, हितराज राज पुरोहित जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास्टर।
मित्राज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैडम। कहाँ से जुड़े हैं दोस्तों, मास्टर आप? जी मैडम, हम राजस्थान से बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान से आज पहली बार आ रहे हो? जी मैडम। तो कैसा लगा आपको ध्यान करके? बढ़िया लगा मैडम। तो पहले से। एक मैडम। हाँ जी। जी जी। अभी मैडम ने बताया ध्यान करना है। मैडम ध्यान मतलब कहाँ करना है? देखिए मास्टर, हमारा ये जो हम जो ध्यान कराते हैं ये आनापान सती ध्यान होता है, और इसका करने का मेथड होता है कि जो हमारी सांसें आ रही हैं, जैसे हमने एक सांस ली कि सांसें तो निरंतर चलती रहती है ना हमारी। तो हमें जी सांसों जी। के आंखें बंद करके और अपनी सांसों को चलना, ऊपर आना नीचे जाना, ऊपर आना नीचे जाना, उसी को देखना है हमें। और उसके बीच में थोड़ा सा अंतराल, जैसे अब मैंने सांस ली, थोड़ा सा अंतराल आता है, फिर सांस छोड़ी, थोड़ा अंतराल आता है, वो अंतराल को पकड़ लीजिए। जी मैडम। एक मैडम, जैसे ध्यान करते हुए सांस पर आपने बताया ध्यान करना है, और उसमें कोई मंत्र वगैरह का उच्चारण भी करना है? तो मंत्र वगैरह कोई उच्चारण नहीं करना है। ये जो आनापान सती ध्यान है इसमें कोई मंत्र उच्चारण नहीं है। जो हम साउंड देते हैं, जैसे हम मान लो ओम का उच्चारण देते हैं, ओम का वो देते हैं। अगर आपका ध्यान सांसों पे नहीं लग रहा, सांसों पे लगाने के लिए एक टेक्निक आती है, होती है कि आप 11 टाइम बड़े ऊंचे स्वर में ऐसे करके ओम का उच्चारण कीजिए। तो ओम जब उच्चारण करेंगे तो सांस आपके पूरे शरीर में फैलेगा ऐसे करके। अभी जैसे आप तेज स्वर से बोलिए ओम, आंखें बंद करके से लंबी सांस भरोगे, जैसे ऐसे बोलोगे ओ। जी मैडम, ये रोम रोम में थोड़ा मतलब ऐसे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है ऐसे। ये अनुभव जो है ना, अंदर आपको लगेगा ये सांस चल रही है। अगर जो नहीं जानते ना, जो नए साधक आते हैं, उनको सांसों का अभ्यास होता नहीं है, तो जी उनको जी। ये सांस देखने के लिए ओम का उच्चारण करें। और उसके साथ जैसे जैसे वो आ रही है, और फिर जैसे छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो वो चीज आपको पकड़नी है। अच्छा मैडम, कितने टाइम करना है जैसे? जैसे ये आप ये मान लो ओम का उच्चारण जैसे 11 टाइम कर सकते हैं। 11 टाइम करने के बाद आप ध्यान में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। क्योंकि देख, आंखें हम इसलिए बंद करते हैं कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी जो हम ब्रह्मांड से ग्रहण करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो 24 आवर बहती रहती है, लेकिन जी हम जी। जागरूकता से उसे ग्रहण नहीं करते हैं। मान लो जैसे एक पात्र में, अब मैंने पात्र में मटके में पानी भर दिया, लेकिन वो नीचे छेद रखा है, छेद जी है जी। उसका, तो वो पानी क्या कितनी है उसमें जमा हो पाएगा क्या? नहीं, वो उसी छेद तरह से ही। जाएगा। हाँ, तो अभी हमें जो पात्र का छेद बंद करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी जो होती है, जो हमारे स्टोर होती है, खुली आंखों से 80% निकल जाती है। और हाथ अगर हमारे क्रॉस नहीं होते तो 10% हाथों से, और पैर क्रॉस नहीं होते तो 10% हमारे पैरों से निकल जाती है। तो इसीलिए अच्छा। हमें पूरी 100% एनर्जी अपनी बॉडी में ही ट्रांसफर हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो वही उस करने के लिए हमें हाथों को यूं, पैरों को यूं क्रॉस करके बैठना है। अगर आलती हाँ फालती मैडम, लगे। बंद बंद लगाना। हाँ, तो ये करना है कि आप अपनी एनर्जी को बाहर ना भेजने के लिए आंखें बंद कर लेनी, और आती जाती सांसों को देखना। सांस नहीं रोकना है ना? जी, नहीं, आंख नहीं सांस खोलना। रोकना नहीं, सांस नहीं रोकना है ना, सांस सांस रोकेंगे तो फिर देर हो जाती है ना। सांस नहीं रोकना, सांस तो निरंतर चलता रहता है। चलता रहता है ना। हाँ, वही वही। कोई कोई रुकाते हैं आप ना, जब भी मेडिटेशन कराते हैं कोई कोई आना रुकाते हैं जाना सांस हमें को। देखना है। नहीं मैडम, जैसे ये आपने बताया ये तरीका हम करते हैं, तो हाँ जी। हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ध्यान बैठा है या नहीं बैठा? देखिए आप शुरुआत जैसे ध्यान में करेंगे, आज मान लो सपोज कि आप पहली बार आए, तो एक जी जी। बात कि आपने जैसे बोला कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए कि मेरा ये समय ध्यान का है, और मुझे अब केवल ध्यान ही ध्यान करना है। और आप आंखें जी। बंद कर दीजिए। आपको कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप अपने आप से पूरी कमिटमेंट के साथ बैठ जाएं। तो आपको अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता। जैसे ही कहते हैं ना हम भगवान की तरफ चलना शुरू होते हैं, तो वो भी हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
तो हम जैसे ध्यान के लिए एग्री होंगे, हम कमिटमेंट करेंगे अपने आप से कि अभी मुझे ध्यान करना है, केवल ध्यान करना है, तो ध्यान हम आंखें बंद करेंगे तो धीरे धीरे विचार आएंगे जो हमारे जन्मों के इकट्ठे हो रखे होते हैं, वो विचार आएंगे धीरे धीरे। आज 10 विचार आए हैं, कल उससे मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जितना हमारा जी एक जी अंदर स्टोर भरा हुआ है ना, वो खाली होने के लिए विचारों को धीरे धीरे खाली करेगा। तो आज मान लो 10 आए, कल 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, धीरे धीरे एक एक विचार जाता जाएगा। और जब आपको शून्यता आ जाएगी, जैसे विचार आने बंद हो जाएंगे, आंख बंद की और ध्यान में चले गए, ध्यान लगना शुरू हो गया आपका। ध्यान लगना मतलब विचारों से शून्य होना अपने आप, विचारों का ना आना। निर्विचार होना। हाँ, निर्विचार होना। जी और जी निर्विचार जब तक आप कोशिश करोगे निर्विचार होने की तो नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि मेरे अभ्यास, को ना आए। ध्यान का अभ्यास। हाँ, तो जब ध्यान में विचार आए तो विचारों के साथ बातें नहीं करनी है। बातें जैसे कि मान लो एक विचार आया, आपने मेरे को किसी ने उस दिन ये बात बोली थी और उसके बाद मैंने ये हम्म, बोला था। आप उसका कन्वर्सेशन आ रहा है, वो उसने मुझे बोला था, वो आ रहा है, ये ठीक है। लेकिन आप अपना जवाब बंद कर दीजिए, मत दीजिए उसका सवाल, उसको इग्नोर कीजिए। वो क्या अच्छा किसी ने कहा था उसको आप अपने जवाब नहीं देना है। अब सपोज करो कि आपके घर कोई मेहमान आया, जी। विचार ही समझ लो, ये विचार एक मेहमान है आपके घर में। अगर आपके हाँ घर में कोई मेहमान आया, उसने आपने उसकी खूब आओ भगत की, तो वो फिर अगले दिन आने की सोचेगा ना, इतना अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे जाना चाहिए। जी तो जी वो जी आता मैडम। रहेगा। और जी अगर जी एक मेहमान आया आपके घर में और आपने उसको पानी भी नहीं पूछा, बैठना बैठ जाओ, नहीं कहीं जगह नजर आ रही है तो बैठ जाओ, नहीं आ रही तो चले जाओ, तो जी जी अगले मैडम, आया समझ में मैडम। के विचारों को तो वो जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैडम। तो वही आपको अपनाना है, वही पद्धति अपनी अपनानी है आप। जी जी मैडम। जी मास्टर, और आप ध्यान में कंटिन्यूस बने रहें और धीरे धीरे ये सब जो अभ्यास सुन रहे हो ये आप भी बताने लगेंगे। जी जी मैडम, बहुत अच्छा जी, लगा मैडम, थैंक यू मास्टर। विचार रोकने का ये। धन्यवाद। जी, यस मास्टर, कोई और कुछ बोलना चाहेगा या किसी का कोई सवाल? बस ओके मैडम। थैंक यू मास्टर, तो आज के लिए हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। सभी दोस्तों को ठीक धन्यवाद। मैडम, शुभ रात्रि मैडम। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सरस्वती जी।